नमस्ते दोस्तों, यशस्वी के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। आज अपन बात करेंगे जो राज में से ऑफर लेटर आया है या जिनको अपॉइंटमेंट ऑर्डर आया है उनके रिगार्डिंग। तो सबसे पहले तो आप सबको ढेर सारी बधाइयाँ। अब अपन बात कर लेते हैं ये जो स्टाफ नर्स सेकंड ग्रेड की जो वैकेंसी थी उनको आज अपॉइंटमेंट लेटर जारी हो गया है। तो उसके रिगार्डिंग अपन बात कर लेते हैं। कुछ बेसिक इसमें टर्म्स एंड कंडीशन डाल रखे उनके रिगार्डिंग अपन बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये किसी दोस्त का आया है ऑफर लेटर। जो वैकेंसी थी अपनी संविदा स्टाफ नर्स ग्रेड सेकंड पे थी, जो कॉन्ट्रेक्चुअल नाम लिख रखा है, जो कॉन्ट्रेक्चुअल भी है। अगर इस कॉन्ट्रेक्चुअल की बात करें तो ये 5 ईयर का कॉन्ट्रेक्चुअल है जो आपके 26 मई 2021 तक कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं इसमें सैलरी क्या रहेगी। सैलरी के रिगार्डिंग हम बात करें तो सैलरी 18,900 रुपये सैलरी है। और इसमें कुछ आपके जो रियम्बर्स रिगार्डिंग कुछ पेमेंट की अपन बात करें तो 1500 रुपये ईयरली है। ये जो मेडिकल क्लेम पॉलिसी के रिगार्डिंग है। और वापस रियम्बर्स है ये 50% ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ डिपॉजिट इन न्यू कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ पेंशन स्कीम में है, जो सैलरी का 10% रहेगा आपका। नेक्स्ट अपन बात कर लें तो इसमें कुछ रूल्स रेगुलेशन जो नॉर्मली है। अगर मेन रूल्स रेगुलेशन की अपन बात करें तो इनमें उसके रिगार्डिंग आपके एक जो है फोर्थ नंबर पे अपन देखें तो इसमें लिख रखा है कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना है जो 2 डिफरेंस गजेटेड ऑफिसर्स हैं। तो दो जो भी फर्स्ट ग्रेड टीचर है या जो डॉक्टर है उनसे क्या करवाना है, आपको चरित्र प्रमाण पत्र बनवाना, जो क्या होना चाहिए, जो 6 महीने का। तो मेरा तो ये कहना है कि आप आज ही बनवा लो, 6 महीने पुराना नहीं होके आज इसका ही नया बनवा लेना। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं जो 8 नंबर पे है। 8 नंबर पे क्या लिख रखा है कि ये जो आपकी जो कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट सेल द स्टैंड टर्मिनेटेड ऑन 27 मई 2021 को। ये क्या हो जाएगा, ये जो कॉन्ट्रेक्चुअल लिखा है ये 27 मई 2021 को क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, मतलब ये स्वतः ही खत्म हो जाएगा। During this period, the employment has the resigns by the giving of the notice of the 3 month। अगर इस टाइम पीरियड से पहले अगर कोई इस जॉब को छोड़ना चाहता है तो उसको क्या करना होगा, 3 मंथ पहले क्या देना होगा, उसको रिजाइनेशन नोटिस देना होगा। क्या देना होगा, रिजाइनेशन नोटिस। फिलहाल आज तो अपन बात कर रहे हैं ज्वाइनिंग की। अगर कोई इन केस अगर बंदा अगर कोई छोड़ना चाहता है उसको क्या देना होगा, 3 मंथ पहले क्या देना होगा, रिजाइन देना होगा। रिजाइन के अलावा अगर बात करें तो अब या तो रिजाइन देगा या उसको सैलरी देनी होगी। ठीक है, ये तो एक बेसिक रूल्स रेगुलेशन बना रखा है। अब अपन बात कर लेते हैं इस बंदे को ज्वाइनिंग कहाँ करना है। तो ज्वाइनिंग आपको कहाँ करना होगा, हर एक के बंदे के ऑफर लेटर में लिख रखा आएगा। जैसे इसको क्या कहाँ करना है, गवर्नमेंट द मेडिकल कॉलेज डूंगरपुर जो राजमेश के अंदर आती है उसको यहाँ पे ज्वाइन करना है। कब तक ज्वाइन करना है, 10 जून 2026 तक ज्वाइन करना है। मान लो अगर किसी को ऑफर लेटर आ जाए तो उसको क्या करना है, विद इन 15 डेज के अंदर अंदर क्या करना है, ज्वाइन करना है। ठीक है, ये तो आपको बेसिक चीजें बता दी मैंने। अब अपन बात कर लेते हैं आपको डॉक्यूमेंट की क्या रिक्वायरमेंट रहेगी। तो डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग अपन बात करें तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट रहेगा आपका जो आपने फॉर्म फिल किया है। तो उस फॉर्म फिल की क्या करना है, आपको एक कॉपी निकलवानी है। तो सबसे पहले एक तो फॉर्म जो आपने फिल किया उसकी है। तो नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं जो ये आ जाएगा अपॉइंटमेंट लेटर है, तो एक अपॉइंटमेंट की भी आपको कॉपी निकलवानी है। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं जो 10वीं और 12वीं का आपकी ओरिजिनल मार्कशीट है और साथ में जो सर्टिफिकेट आते हैं तो ये भी आपको ओरिजिनल लेके जाना है। और साथ में क्या इन सब की क्या करनी है, 2 कॉपीज लेके जानी है। क्या करनी है, इन सब की 2-2 कॉपी आपको बनाने या 2 सेट बना के तैयार रखना है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं 4th नंबर क्या लिख रखा है अपन की जो डिग्री जो आपने नर्सिंग कर रखी है तो उस नर्सिंग की जो भी मार्कशीट है ओरिजिनल मार्कशीट के साथ साथ आपको कॉपी करवानी है सबकी। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं जाति प्रमाण पत्र। आप जिस भी कास्ट से सर्टिफिकेट करते हो या जिस सर्टिफिकेट आपको, जैसे आपको ओबीसी से हो या कोई एमबीसी कोटे से, तो आपको उसका सर्टिफिकेट बनवाना है। ठीक है, एमबीसी कोटे से हो तो उनका सर्टिफिकेट बनाना है, या कोई ईडब्ल्यू से तो वो सर्टिफिकेट आपके वैसे ऑलरेडी बन रखा है तो आपको यूँ जारी वहाँ पे जमा करवाने एक बार फिलहाल। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं ओरिजिनल मूल निवास हो जाएगा। फिर अगर कोई बंदा अगर टीएसपी एरिया से बिलोंग कर रहा है तो उसको भी उसका प्रमाण पत्र दिखाना है। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं आपको ना कुछ सर्टिफिकेट बोले तो स्टाम्प बनवाने जो 50 रुपये के स्टाम्प होंगे। 50 रुपये के स्टाम्प में क्या क्या, सबसे पहले अपन बात करते हैं जाति का शपथ पत्र। अगर कोई बंदा ओबीसी से या एमबीसी या ईडब्ल्यूएस
कैटेगरी से बिलोंग करता है तो उसको क्या करना है, एक शपथ पत्र लगवाना 50 रुपए का। ठीक है, एक शपथ पत्र लगाना जिसमें आपको मैं परफॉर्मा आगे शेयर कर दूंगा। तो सर परफॉर्मा के अकॉर्डिंग या आप किसी भी मित्र वाले के पास जाओगे तो वो आपको ये बना के दे देगा। ठीक है, तो वो कितने रुपए की स्टाम्प पे होगा, वो ओनली फॉर 50 रुपए की स्टाम्प पे ही बनवाना है आपको। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं नाइन्थ नंबर पे। नाइन्थ नंबर पर अपन बात करें तो पुलिस वेरिफिकेशन चाहिए। अगर पुलिस वेरिफिकेशन के लिए आपको क्या करना है, आज ही आप अप्लाई कर दो। आज अप्लाई करने के बाद में वैसे आना है तो जल्दी नहीं बनेगा इतना जल्दी। अगर किसी ने बना रखा पहले से बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं बना रखा तो आज आप क्या करना है, ओनली फॉर अप्लाई करवा देना है। ठीक है, अप्लाई करवाने के बाद क्या करना है, अगर जब भी ज्वाइन करने जाओ तो वहाँ पर आपको क्या कर देनी है कि एप्लीकेशन लिख के दे देनी है कि मैं विद इन 15 डेज या 30 डेज के अंदर अंदर क्या करा दूंगा, उसको डिपॉजिट करवा दूंगा। किसको, ओरिजिनल को। पुलिस वेरिफिकेशन जब भी बनेगा आप उसको डिपॉजिट करवा देना। तो ये पुलिस वेरिफिकेशन इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बस आप ध्यान रखना, बस आज मित्र पे जाके अप्लाई करवा देना। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं 10 नंबर पे। 10 नंबर पे क्या करना, आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है जिसमें बेसिक डिटेल रहेगी आपकी, जिसमें आपको ये अपॉइंटमेंट लेटर लिखना है और ये लिखना भी है मैं आज की डेट में मध्याह्न पूर्व यहाँ पे आपके कार्यालय में उपस्थित हुआ हूँ या मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ। ये हल्की सी बेसिक एप्लीकेशन लिख के वहाँ पे डिपॉजिट करनी है आपको। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं 11 नंबर पे। 11 नंबर पे लिखा RNC सर्टिफिकेट। तो आपको एक RNC का जो भी आपने RNC का आ रखा तो RNC आपको जमा करवानी। RNC में भी क्या ध्यान रखना है आपको, RNC एक्सपायर नहीं होनी चाहिए। अगर एक्सपायरी हो रखी है तो उसको वापस रिन्यू करवा के फिर जमा करवाना है। ठीक है, अगर आप रिन्यू कराने में काफ़ी लेट हो रहे तो जो भी है वो आप जमा करवा देना। ठीक है, तुरंत ज्वाइन कर लेना। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं, अगर कोई विडो कैटेगरी से या कोई डाइवोर्स कैटेगरी से उसको उसके रिगार्डिंग प्रमाण पत्र जमा करवाना है। और फिर 30 नंबर पे लिख रखा है कि जो चरित्र प्रमाण पत्र जो दो क्या करवाना है, 2 चरित्र प्रमाण पत्र बनवाने जो अलग अलग आदमियों से बनवाने हैं। ठीक है, और नेक्स्ट अपन बात कर लें तो अगर जिन्होंने विवाह प्रमाण पत्र बना रखा, जिनका शादी हो रखी है उनको विवाह प्रमाण पत्र बनवाना है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं, कुछ स्टाम्प की मैंने बात की थी। तो एक तो स्टाम्प हो गया आपका, ये हो गया जाति संबंधित स्टाम्प होगा। और नेक्स्ट अगर उनको क्या क्या शपथ पत्र बनवाने, एक तो फर्स्ट ये सारे क्या बनवाना, 50 रुपए की स्टाम्प पे बनवाना है। तो है फर्स्ट होगा देश नहीं लेने के संबंध में, सेकंड होगा धूम्रपान और नशा नहीं करने के संबंध में, और थर्ड होगा संतान संबंधी शपथ पत्र। तो ये 3 शपथ पत्र ये हो गए। ठीक है, अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं, ये सारे शपथ पत्र कितने रुपए के स्टाम्प होगा, मात्र और मात्र 50 रुपए के स्टाम्प है। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं, अगर किसी के अदर कोई क्वारी है, मान लो अगर किसी के नेम में मिसमैच हो या और कोई भी अगर क्वारी हो तो उसको एक छोटा सा स्टाम्प लिखवा के देना होगा। तो मैं सबसे यही बोलता हूँ कि बहुत बहुत बधाइयाँ, और अगर कुछ क्वारी हो तो वीडियो में कमेंट जरूर करें। और मेरा यही कहना है कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो थैंक यू, बने रहेंगे यशस्वी के साथ। ओके।